हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या यूएसडीटी ज़ीरो हो जाएगा। अगर यूएसडीटी ज़ीरो हो जाएगा तो आप जो यूएसडीटी को होल्ड करते हो उसका क्या होगा, ठीक है। और जो कॉइन आपने यूएसडीटी से बाई किया है, मान लो कि आपने बिटकॉइन को बाई किया यूएसडीटी से, तो उस बिटकॉइन का क्या होगा, उस जो शिबानु है उसका क्या होगा, ठीक है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जिस कॉइन का सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी पेयर में ही कॉइन है यूएसडीसी, और जो दूसरा स्टेबल कॉइन है उस पर पेयर नहीं है, उसका क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो वो भी देखेंगे कि मैंने क्या किया खुद पर्सनली, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले दिन एक फाड़ आया मार्केट में कि यूएसडीटी को बैन कर देगा, ठीक है। अभी ये देखो गाइस, ये नया कोई फाड़ नहीं है। आज से ठीक 3 साल पहले ऐसा ही एक फाड़ आया था कि यूएसडीटी को बैन कर देगा, ठीक है। और उस समय बैन नहीं किया, लेकिन आज पिछले दिन क्या हुआ, पिछले दिन कॉइनबेस ने ऑलरेडी यूएसडीटी को बैन कर दिया, मतलब यूएसडीटी को डिलीस्ट कर दिया उनके प्लेटफॉर्म से। लेकिन कॉइनबेस जो रहता है, कॉइनबेस है यूएस का जो एक एक्सचेंज है, अच्छा पॉपुलर एक्सचेंज है, ठीक है। तो कॉइनबेस ने यूएसडीटी को डिलीस्ट कर दिया। अभी देखो, अगर बाइनेंस ने भी यूएसडीटी को डिलीस्ट कर दिया और आप जो क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ करते हो, बिगडेट हो, बिंगएक्स हो, जो भी हो, उसके ऊपर अगर यूएसडीटी को डिलीस्ट कर दिया तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले बात है कि जो यूरोपियन कंट्री है, सिर्फ उसी में ही यूएसडीटी को डिलीट करने की बात हो रहा है, यूएसडीटी को बैन करने की बात हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे रहते हो, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में जो रहते हो, ठीक है, बांग्लादेश में, इधर में जो एशियन कंट्री का जो बाइनेंस है, ग्लोबल बाइनेंस, ग्लोबल के ऊपर जो यूएसडीटी है इसको बैन नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम पे, अभी अभी मान लो कि यूरोपियन जो यूनियन के ऊपर जो कंट्री है, ईयू कंट्री जो है, ठीक है, यूएस, यूके वगैरह, तो उसमें यूएसडीटी डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है हमारे कंट्री में भी यूएसडीटी को डिलीट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस को यूज़ करेंगे, क्या क्या हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखो, अगर इन फ्यूचर में यूएसडीटी को डिलीट कर दिया हमारे एक्सचेंज से, जो एक्सचेंज मैं यूज़ करता हूँ, अगर उस पर डिलीट कर दिया तो मैं क्या करूँगा। उससे पहले ही मैंने इसलिए क्या किया, मेरा जो स्टेबल फंड है उसको मैंने यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अभी देखो, यूएसडीटी इतना बड़ा एक कॉइन है, ठीक है, 3 नंबर पे रहता है मार्केट कैप के अगर देखें तो। लेकिन यूएसडीटी में बहुत ही बड़ा एक, मतलब क्या बोलूँ मैं, इसके ऊपर अगर मैं बात करूँगा कि यूएसडीटी को क्यों डिलीट करेगा, ठीक है, कोई ना कोई कारण तो रहेगा ना, कोई ना कोई तो कारण रहेगा कि यूएसडीटी ने ऐसा किया कुछ किया, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया। इसका कोई कारण तो रहेगा। हाँ, कारण है। अगर मैं वो बोलने जाऊँगा तो 10-15 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो मैं इतना दूर तक नहीं जाऊँगा। जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 नंबर मार्केट कैप का एक कॉइन को डिलीट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, यूएसडीसी जो है, यूएसडीसी 8 नंबर पे, ये भी एक स्टेबल कॉइन है। तो मैं फिलहाल यूएसडीसी पे ही ट्रेड ज़्यादातर करता हूँ। और जो कॉइन का पेयर, अभी क्या होता है ना, कुछ कुछ कॉइन का पेयर यूएसडीसी में नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी में ही है। तो इसीलिए मैं, जब मुझे वो ऐसे का कॉइन जब मुझे बाई करना रहता है, तो मैं थोड़ा सा ही, मेरा जो डॉलर है, अगर मान लो कि मुझे 1,000 डॉलर का यूएसडीटी का कोई कॉइन बाई करना है, तो मैं 1,000 डॉलर को ही कन्वर्ट करूँगा यूएसडीटी के, उसके बाद मैं यूएसडीटी से बाई करूँगा। ऐसा करता हूँ मैं। मेरा ज़्यादातर फंड यूएसडीसी स्टेबल कॉइन में ही है, ठीक है, जो 8 नंबर पे रैंक करता है। ये भी अच्छा एक स्टेबल कॉइन है। अभी देखो, जो कॉइन आपने यूएसडीटी को दे के बाई किया, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो ये होना चाहिए कि वो कॉइन का पेयर दूसरे कॉइन के पेयर में भी रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत कुछ आप लोग समझ नहीं रहे हो, जो नए लोग हैं, ठीक है। अभी देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी देखो, मैंने आ गया, ये क्रिप्टो पे आ गया। क्रिप्टो के आने आने के बाद मैं एक कॉइन का इधर ले रहा हूँ एग्जांपल, एपीटी कॉइन मैंने इधर सर्च कर लिया। अभी देखो, एपीटी के नीचे देखो, एपीटी के बाद क्या लिखा है, यूएसडीटी, मतलब यूएसडीटी एक पेयर है, ठीक है। और उसके बाद देखो एपीटी यूएसडी भी एक पेयर है। और उसके बाद देखो एपीटी बीटीसी भी इधर एक पेयर है। इसका मतलब क्या है, मतलब आप यूएसडीटी से भी एपीटी बाई कर सकते हो, आप यूएसडी डॉलर से भी एपीटी बाई कर सकते हो, आप बीटीसी से भी एपीटी को बाई कर सकते हो। यूएसटी नाम का एक स्टेबल कॉइन है, आप यूएसटी दे के भी एपीटी कॉइन को बाई कर सकते हो, यूरो दे के भी एपीटी कॉइन को बाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ कुछ कॉइन है जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ आप यूएसडीटी से ही बाई सेल कर सकते हो, या फिर बिटकॉइन से ही बाई सेल कर सकते हो। जैसे कि एक कॉइन है,
ऐसे कॉइन ज़्यादातर नए नए कॉइन रहता है, ठीक है। जो न्यू न्यू कॉइन है ना उसमें आप ऐसा होता है। देखो बैंडी नाम का जो कॉइन है इस पर आपको दूसरा कोई स्टेबल कॉइन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इधर देखो 4 नंबर पे है, 4th नंबर पे है यूएसडीटी है, और उसके बाद कोई स्टेबल कॉइन नहीं है। ऊपर में है बीटीसी, ऊपर में है यूएसडी, ये यूएस का डॉलर है, ठीक है, और ऊपर में है यूरो। तो इस पर कोई दूसरा कोई स्टेबल कॉइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? देखो इस सिचुएशन में आपको ये जो बैंडी है इसको आपको सेल करना ही होगा, ठीक है। मतलब मान लो कि आपने बैंडी को बाई किया यूएसडीटी से, उसके बाद यूएसडीटी मार्केट से गायब हो गया, डिलीस्ट हो गया, तो उसके बाद बैंडी कॉइन के ऊपर भी बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप जिस कॉइन का दूसरा कोई प्यार नहीं है, यूएसडीटी नहीं है, यूएसटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी और बीटीसी में ही है, उस कॉइन को आपको सेल करके देना है। सेल करने के बाद जो आपका अमाउंट मिल गया आपको यूएसडीटी, ठीक है, उस अमाउंट से मान लो आपने $100 का बैंडी को बाई किया था, अभी आप होल्ड करते हो, $100 का ये बैंडी आपने सेल कर दिया। सेल करने के बाद $100 से आपको बिटकॉइन खरीद लेना है, $100 का बिटकॉइन आपको बाई कर लेना है। अभी $100 का बिटकॉइन बाई करने के बाद आपको $100 का बिटकॉइन को देके आप बैंडी को बाई कर सकते हो फिर से, ठीक है, मतलब वो बीटीसी प्यार में ऐसा आप कर सकते हो। और जो दूसरा कॉइन आपने बाई किया यूएसडीटी से, उस पर आपको कोई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उस पर आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। और देखो अभी ऐसा कुछ आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये यूरोपियन कंट्री में होगा। अगर इनकेस हमारे एशियन कंट्री में भी ऐसा न्यूज़ आता है, ठीक है, यूएसडीटी डिलीट होने से पहले वो बोल देगा सब कुछ एक्सचेंज कि हम लोग डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी पैनिक करने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ नेक्स्ट टाइम आए कि हमारे एशियन कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी डिलीट हो जाएगा बाइनेंस से या फिर बिटगेट, बिंगेक्स से, तो आपको बैंडी कॉइन को ऐसे करके ऐसे प्रोसेस करना है। और अगर आप चाहो तो आप अगर सेफ खेलना चाहते हो तो आप यूएसडीटी से यूएसडीसी में आ सकते हो, ठीक है। यूएसडीसी भी बहुत ही अच्छा एक स्टेबल कॉइन है। ऐसे ही और भी अगर आपको मार्केट का, क्रिप्टो का फ्री सिग्नल चाहिए, फॉरेक्स का फ्री सिग्नल चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।